दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज झाड़ू लगाने के बाद भी घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? क्यों मेहनत के बाद भी धन आते ही चला जाता है? शास्त्र कहते हैं झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, ये माता लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। और अगर झाड़ू लगाने से पहले एक विशेष मंत्र नहीं बोला गया तो अनजाने में आप खुद लक्ष्मी को बाहर कर देते हैं। आज का यह वीडियो आपका भाग्य बदल सकता है, इसलिए अंत तक इसे जरूर देखिए। दोस्तों, झाड़ू को शास्त्रों में दरिद्रता हटाने और समृद्धि बुलाने का माध्यम बताया गया है। जहाँ झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी ठहरती है, लेकिन गलत समय, गलत तरीका और बिना मंत्र के झाड़ू धन के द्वार बंद कर देती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़ी भूल जो 90% लोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, अधिकतर लोग क्या करते हैं, बिना स्नान के ही झाड़ू लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। गुस्से में झाड़ू लगाते हैं। हमें कभी भी गुस्से में, नाराज़गी से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और बिना किसी मंत्र के झाड़ू लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र कहते हैं ऐसे झाड़ू लगाने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगर आपको झाड़ू लगानी है तो दोस्तों, कभी भी आपको बिना नहाए झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ना ही आपको गुस्से में या फिर नाराज़गी से आपको झाड़ू लगानी चाहिए। और हमें हमेशा ही कुछ मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण करते समय झाड़ू लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके विपरीत जिन घरों में इन तीनों में से एक भी कार्य गलत तरीके से किया जाता है तो वहाँ पर आई हुई लक्ष्मी भी पुनः लौट जाती है। आपको इन बातों का ध्यान झाड़ू लगाते समय अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू लगाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? चलिए आज मैं आपको वो सारा सही तरीके से कार्य बताती हूँ। सुबह उठने से पहले बस ये 3 काम जरूर करें। जब भी आप उठ रहे हैं उसके बाद आपकी जो दिनचर्या है आप उसे पूर्ण कीजिए। जब आप हाथ में झाड़ू उठाने जाएं, झाड़ू लगाने वाले हों, उससे पहले आपको मैं जो ये 3 कार्य बता रही हूँ इन्हें आप ध्यान से सुनिए। ये कार्य आपको हमेशा जब भी झाड़ू लगाने वाले हों उस समय आपको करने हैं। नंबर 1, मन शांत करें। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू लगाने से पहले बस आपको अपने मन को एकदम शांत रखना है। नंबर 2, झाड़ू को प्रणाम करें। जब भी आप झाड़ू को उठाने जाएं, निकालने के लिए हाथ में लेने जाएं, झाड़ू को प्रणाम अवश्य करिए और मन ही मन या फिर धीमी आवाज़ में ये मंत्र ज़रूर बोले। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 3 बार उच्चारण करना है, जाप करना है। 3 बार इस मंत्र को दोहराना है, बोलना है, फिर झाड़ू लगाना आपको प्रारंभ करना है। दोस्तों, माना जाता है कि इस मंत्र से झाड़ू में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और दरिद्रता घर से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, ये 3 कार्य हमें हमेशा ही झाड़ू लगाने से पहले करना चाहिए। मन शांत करना, झाड़ू को प्रणाम करना और मन ही मन धीमी आवाज़ में ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का 3 बार उच्चारण करना। दोस्तों, मंत्र बोलते समय आपकी भावना कैसी होनी चाहिए? यही नहीं कि ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नहीं दोस्तों, इस तरीके से हमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। आपको अपने भाव रखने हैं। जब आप मंत्र बोलने जा रहे हैं, यही मंत्र नहीं दोस्तों, चाहे कोई भी मंत्र हो, कोई भी पूजा पाठ हो, अगर आप कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी को याद अवश्य करिए, धन्यवाद की भावना रखिए और सोचो कि माँ मेरे घर में ज़्यादा वास करो, मेरे घर में हर समय सदा ही आप निवास करो।
याद रखिए, भावना के बिना मंत्र और श्रद्धा के बिना उपाय अधूरे रह जाते हैं। चाहे आप बिना भावना के कोई भी मंत्र उच्चारित कर लीजिए, बजा लीजिए, अपने घर में सुन लीजिए, लेकिन उसका कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही बिना श्रद्धा के चाहे आप कोई भी कार्य कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, वो उपाय पूर्ण नहीं होगा। श्रद्धा और भावना दोनों ही हमारे मन में होनी बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, झाड़ू लगाने का सही समय मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। चलिए मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे शुभ समय है सूर्योदय के बाद, अर्थात सुबह 6 से 9 बजे के बीच अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और दूसरा है सूर्यास्त के बाद, अर्थात रात में या अमावस्या की रात में। दोस्तों, अब सबसे शुभ समय मैंने आपको बताया है जब सूर्योदय हो जाए, अर्थात 6 बजे के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं, अर्थात रात में झाड़ू लगाते हैं या अमावस्या की रात को झाड़ू लगाते हैं, तो वो बहुत ही गलत और अशुभ होता है। हमें विशेषकर सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए, अगर अमावस्या की रात हो तो हमें भूलकर भी झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक महिला रोज ही खूब मेहनत किया करती थी, पर पैसा उसके पास में कभी भी टिक नहीं पाता था। जब उसने झाड़ू से पहले यह मंत्र बोलना शुरू किया तो दोस्तों कुछ ही दिनों में उसके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगे और घर में भी फिर से शांति लौट आई। दोस्तों, इसलिए इस मंत्र का जाप अब आप जब भी झाड़ू लगाएं आप जरूर करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः बहुत ही छोटा सा और शांत बीज मंत्र है माँ लक्ष्मी का। इसे उच्चारित अगर सही तरीके से करते हैं, नियम से निवृत्त होकर नियम के साथ अगर आप इस उच्चारण का बार बार जाप करते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए माँ लक्ष्मी को आपके घर में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी धन रुक नहीं पा रहा है, दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है या फिर बार बार आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आज से ही झाड़ू लगाने से पहले इस मंत्र को जरूर बोलिए। माँ लक्ष्मी कभी शोर में नहीं आती दोस्तों, वो शुद्धता और श्रद्धा में ही निवास करती है। इसलिए कोशिश करिए कि अपने घर में शोर शराबे को कम करें, अपने घर में शुद्धता लेकर आए और श्रद्धा लेकर आए। जहाँ पर शुद्धता और श्रद्धा होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही विराजमान होती हैं। इसलिए कोशिश करिए जब भी आप झाड़ू लगाने जाएं उस समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 3 बार उच्चारण अवश्य करिए। अपने मन को शांत रखिए, शुद्ध रखिए और घर में साफ सफाई करके रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो माँ लक्ष्मी के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। कमेंट में ओम श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखना। क्या पता दोस्तों, इस मंत्र को सिर्फ लिखने मात्र से ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो जाए, आप पर माँ लक्ष्मी की दृष्टि हो जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो।